हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब मैं एक एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। वो जो मैंने पिछले मेरा पहले जो वीडियो था, पहले एक्सपीरियंस के बाद जो उल्टे पैर वाली, शायद आप सभी लोग ने देखे होंगे, सुने होंगे मेरी वीडियो। अगर नहीं सुने हैं तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख लीजिएगा। अगर नहीं सुने हों तो पहले वो सुन लीजिएगा। जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लीजिएगा, उसके बाद ये मेरा वीडियो सुनिएगा तो समझ में आ जाएंगे। तो वो जो बुढ़िया, आप लोग सोचे होंगे, जो लोग सुने हैं आप लोग सोचे होंगे क्या वो बुढ़िया फिर से आए हैं कभी। हाँ, वो बुढ़िया एक बार लौटे थे मेरी लाइफ में। तब ये तो पहली जो एक्सपीरियंस था, तो मेरा जब एज 11-12 साल के था लगभग, उस टाइम हुआ था। और उसके बाद फिर से लौटे थे वो। हम लोग ना सॉल्ट लेक में शिफ्ट हो गए थे, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम लोग सॉल्ट लेक के एक क्वार्टर में रहने चले गए थे। 10 साल थे हम वहाँ पर। तो वहाँ पर एक शाम की बात थी। अब इस बार ना, पिछले वीडियो में 2 बार मैंने डे का बात की थी कि दिन में देखा था, और इस बार पहली बार मैं शाम को देखी थी, इवनिंग टाइम, मेरे घर पे ही। तब 7 बज चुके थे, 7 PM या 7, 7:30 होगा। तो क्या करते हुआ, उस टाइम ना गर्मी की टाइम थी, मेरा कॉलेज की बाद की ही घटनाएं थी। पढ़ाई तब हो गई थी, कंप्लीट हो चुका, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी उसके बाद। तो मम्मी और मैं बहुत ना बात करते, जब भी फ्री टाइम होते हैं तो क्या होता है, कॉलेज के बाद तो फ्री होती थी, इससे मम्मी से बहुत बातें करती थी। अच्छा, तो उस टाइम ना हम दोनों ना ये जो पिछले जो एक्सपीरियंस के बातें ही हम कर रहे थे, मम्मी के साथ डिस्कस कर रहे थे ऐसा। तो मम्मी ने और एक बात है, मैं ना अपने घर की, हम लोग दोनों बात कर रहे थे, लाइट ऑफ कर दी थी घर की। अब अंधेरा नहीं था, लाइट ऑफ करने का एक वजह ये था कि हम लोग रहते थे ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर की जो खिड़की है, जहाँ पर बेड है, जो पास में खिड़की है, खिड़की के बाहर हमारे एकदम साथ ही एकदम लगा हुआ वो लाइट पोस्ट थे। ठीक है, अब लाइट पोस्ट की जो रोशनी, लाइट जो है बहुत तेज़ थे। ठीक है, और वो सारे के सारे लाइट्स रोशनी ज़्यादातर के हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। और इतना इसलिए ना, कभी कभार हम दोनों जब बात करते ऐसे ही लाइट ऑफ कर देते थे गर्मी के टाइम में। तो फ़ैन चलाना होता है और बेड पर बैठकर बात करते थे लाइट ऑफ करके, क्योंकि हमारे बेड पर बहुत पूरा लाइट उसकी रोशनी पूरा आ जाते हैं, फ्लोर पर आ जाते हैं, घर अंधेरा नहीं, घर भी रोशनी से भर गया ऐसा। तो और सब कुछ ना साफ साफ दिखाई देते थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या हुआ था, हम दोनों बातें कर रहे थे और वो ही बातें कर रहे थे, वो उल्टे पैर वाली वो सीन ही बातें कर रहे थे कि मैंने ऐसे ही डिस्कस करी थी, देखो माँ कैसे अजीब चीज़ें मुझे देखने को मिला। तो ऐसे ही मम्मी ने मजाक पर क्या कहती कि अगर सोच मैं अगर इसमें आ जाती तो क्या होता, ऐसा बोल रहे थे। अब आ जाती क्या होता, अब तुझे मैं अगर बोलूँ मैं तुझे खाऊंगी अभी, ऐसे करके मम्मी फर्स्ट वर्ड बोला कि मैं तुझे खाऊंगी अभी। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल। तो सेकंड टाइम जब मम्मी ने फिर से रिपीट की मैं तुझे खाऊंगी अभी ये बात, तभी मम्मी का स्वर जो है, वॉइस, वो पूरा चेंज हो गया था। साथ में मम्मी भी चेंज हो गई थी, मम्मी की शक्ल पूरा बदल गया था। और शक्ल पता है किसके साथ बदली थी? वो बुढ़िया के साथ, जिसका उल्टे पैर मैंने देखा था, जिसका पैर उल्टे थे, बदल के सफ़ेद बाल दिखाई दिए एंड बुढ़िया में बदल चुके थे मम्मी। और वो अपने आवाज़ में, फर्स्ट टाइम मैं उसका आवाज़ सुनी कि मैं तुझे खाऊंगी, एकदम जैसे बुढ़िया की, जैसे ओल्डेस्ट वुमेन की जैसे अब वॉइस होती है ऐसे ही। तो एक वॉइस में एक सच में एक डरावना सा लग रहा था, ऐसा
दिल जैसे कि रुक रुक गया उसकी वॉइस में, ऐसा था। तो मैंने ना उस टाइम ये डर नहीं गई थी, फिर भी उस टाइम में भी मैं नहीं डरी थी। मैं सिर्फ तभी मैं अपने मन में सिर्फ सोच रही थी कि मुझे मम्मी को बचाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पर ये मैं जानती थी असली बात कि वो मेरी मम्मी नहीं है। वो बुढ़िया मम्मी के अंदर आ चुकी है, पर वो एक्चुअल में मम्मी नहीं है। मम्मी तो ये है, मतलब मेरे सामने जो बैठी है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोलते हैं ना कि तुम जिसे प्यार करते हो अगर उसको दिल से पुकारो तो सामने आ जाते हैं, तो सारी बाधाएं ख़त्म हो जाती है। तो मैं मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ, तो मम्मी को मैं दिल से पुकारी माँ बोलकर, बहुत ज़ोर से माँ बोलकर चिल्लाई मैंने, और अचानक से मम्मी पूरा ठीक हो गया। वो बुरी औरत को भी मैंने और नहीं देखा, मतलब एकदम गायब हो गई, मम्मी से पूरा निकल गई बाहर। और मम्मी ने मुझे कहा कि इतना चिल्ला क्यों रही थी, क्या हुआ? मैंने मम्मी को खुद पता ही नहीं था अभी क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं तब बताई मम्मी को साफ साफ कि ऐसा हुआ कि आपके अंदर वो बुढ़िया आ गई थी और आपकी वो बातें वो सेकंड टाइम वही रिपीट कर रही थी। मुझे ऐसा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, मतलब मम्मी जो बताया मुझे कि उनको पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हुआ। अब मुझे हाँ आप तो आप में नहीं था ना, इसलिए। तो एनीवेज, तो मैं मम्मी को गले लगा ली थी, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी को कहा डरो मत। तो मैंने मम्मी को बताया भी था एक बात जो मैं आप लोगों को साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। देखो, जो होता है ना कि भूत वगैरह कब्जा कर लेते हैं बॉडी पर, तो वो कब होता है पता है? अगर आपका दिल बहुत कमज़ोर हो, अगर आप अंधविश्वासी हो। मेरा मम्मी का दिल बहुत कमज़ोर है और बहुत ही अंधविश्वासी है, इसलिए मम्मी बिना वजह डर जाती है हमेशा, आज भी करती है। मैं मम्मी को बहुत समझाती हूँ ऐसा मत करो, इसलिए मम्मी के ऊपर आ गई थी। तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि अगर आप दिल के कमज़ोर हो, ऐसा मत करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरी है। कोई भी नेगेटिव आपके साथ, आपके आसपास भी नहीं आएगा अगर आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो यही थी मेरी छोटी सी कहानी। ये एकदम छोटे वर्षन थी, क्योंकि वो बुढ़िया सिर्फ इतने सी, मैंने कहा ना कि मैं कोई झूठ कोई बाला चढ़ा कर नहीं बोलूँगी, जितना भी हुआ है उतना ही बोलूँगी। तो बुढ़िया आ गई थी, पता नहीं क्यों उसके बाद से कभी और नहीं, मैंने मतलब उसके बाद से कभी और दिखाई नहीं दी उस बुढ़िया को, पता नहीं आज तक भी नहीं दिखाई दी। अभी तो मैं घर चेंज कर चुकी हूँ, दूसरा जगह रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। सो ऐसा क्यों होता है? आप लोग शायद सोच रहे हो कि ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों होता है। ये मेरी कुंडली में भी है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मेरे कुंडली चार्ट में भी ये चीज़ है कि हमेशा मैं ये सब चीज़ों से घिरे रहती हूँ। इनफैक्ट हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि मैं जहाँ पर पली बड़ी थी, वहाँ पर हमारे घर के ऊपर छत के ऊपर से एक हवा निकालते हैं, मतलब हवा जाते हैं वहाँ से, ठीक है, गर्म हवा। एक लोग हमारे बंगाल में उसको बोलते हैं दारी। पता नहीं आप लोगों की स्टेट में, जो यहाँ पे जो लोग सुन रहे हो, आप लोगों के स्टेट में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो हमारे बंगाल में बोलते हैं दारी, मतलब एक हवा है जो एक गर्म हवा जो मतलब आपके पास से चली जाएंगी, मतलब छत के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, तो ये चीज़ अशुभ होती है, ठीक है। जिस ऊपर से जाते हैं लोगों का, उस छत उस घर में अगर कोई रहते हैं या उस बिल्डिंग में कोई रहता है, जो भी रहता है ना, उन लोगों का मतलब लाइफ अच्छा नहीं होता है, हमेशा रुकावटें, हमेशा परेशान, हमेशा मनी लॉस, हमेशा सब कुछ ऑब्स्टेकल सब कुछ हो जाता है। अब क्या है, मेरे साथ साथ ना ये सब चीज़ें चलते हैं, जहाँ पर भी जाओ ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं, मुझे भुगतना भी पड़ता है।
तो ये है एक छोटी सी कहानी, तो इसलिए मेरे साथ शायद होता है सब। ओके, ये मेरा पहली बार शाम का था। नेक्स्ट कहानी लेकर फिर से आऊँगी। नेक्स्ट कहानी मेरी अकेली की नहीं, साथ में मेरा कोई था, तो उसी के सामने भी हुआ था, अकेले का नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय। अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।